हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 23 में। इससे पहले मैंने 22 पार्ट करा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और जो बच्चे लाइव देखते हैं क्लास, उन सभी का भी क्लास में स्वागत है। मुझे देखकर खुशी होती है कि बहुत से बच्चे हैं, 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्लास से जुड़ते हैं। तो उनसे मुझे मोटिवेशन भी आती है वीडियो बनाने के लिए कि डेली मुझे 9 PM पर वीडियो अपलोड करनी है तो करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डीएड क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कम से कम समय में। ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। यह किसने कहा है? पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए किंगसे डेविस, ऑप्शन बी एलियट एवं मेरे, ऑप्शन सी मेकाइवर एवं पेज और ऑप्शन डी ऑगवन। तो बताइए ये कथन किसका है? तो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी और यूपीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, जीआईसी जीडीसी का, नेट जीआरएफ, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के 4 से 5 आपको रिपीटेड हर एग्जाम में दिख जाएंगे। और कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। और ये जो क्लास होती है सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए है कि अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं और हम उससे कितना सॉल्व कर ले रहे हैं, हमें कितना आ रहा है। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, इलियट और मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आयामों क्षेत्रों में से कौन सा एक आयाम ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी साहित्यिक और ऑप्शन डी शैक्षणिक। तो बताइए कौन सा एक ऐसा आयाम है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी साहित्यिक। जबकि आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया और शैक्षणिक हो गया, ये तीनों ही क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने ईर्ष्या को एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंधित है के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी डेकार्ट और ऑप्शन डी जॉनसन। तो बताइए ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी डेकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह किसका यह मत किस सिद्धांत से संबंधित है? समाज वृद्धावस्था तक पहुंचने पर लोगों की जिम्मेदारी के पदों से हटकर अपने व्यवस्थित संचालन को आगे बढ़ाता है। ऑप्शन ए विघटन सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी समाज सिद्धांत और ऑप्शन डी उपयोगिता सिद्धांत। तो बताइए ये किस सिद्धांत की मान्यता है कि समाज वृद्धावस्था तक पहुंचने पर लोगों को जिम्मेदारी के पदों से हटाकर अपने व्यवस्थित संचालन को आगे बढ़ाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए विघटन सिद्धांत, मतलब डिस इंगेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूपावली पैराडाइम विश्व को सामान्य तरीके से देखने का माध्यम है जो यह सुझाव देता है कि विज्ञान में क्या देखना, क्या करना और सिद्धांतीकरण होना चाहिए। ये किसके विचार है? ऑप्शन ए थॉमस एस कुहन के, ऑप्शन बी चार्ल्स मेडकॉफ के, ऑप्शन सी पॉल पॉपर के और ऑप्शन डी रॉबर्ट माल्थस के। तो बताइए ये किसका सिद्धांत है? रूपावली पैराडाइम विश्व को समान तरीके से देखने का माध्यम है। मतलब पैराडाइम आर जनरल वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड विच सजेस्ट what can be seen, done and theorized about in science। ये किसका ओपिनियन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थॉमस एस कुहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
किसने देखा कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को सत्यापित नहीं कर सकता? इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं है और क्या नहीं होगा। Who observed science can never prove the fact of the world it takes is to falsify and show what is not and cannot be. ऑप्शन ए एंथोनी गिडेन, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी कॉल पॉपर और ऑप्शन डी थॉमस एस कुहर। तो बताइए ये किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉल पॉपर। इन्होंने फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक कार्य 4 प्रमुख मानदंडों पर आधारित होते हैं। इनमें से कौन गलत है? ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी संकीर्णता, ऑप्शन सी निष्पक्षता और ऑप्शन डी संगठित जनसेवा। तो बताइए वैज्ञानिक कार्य 4 मानदंडों पर आधारित है। इनमें से कौन सा मानदंड वैज्ञानिक मतलब साइंस का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी संकीर्णता। बाकी स्वाभाविकता हो गया, निष्पक्षता हो गया और संगठित संशयवाद हो गया। ये सब क्या है? वैज्ञानिक कार्य के मानदंड है। ये कॉन्सेप्ट सारे कितने दिए थे? मर्टर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डोना हार्वे ने 1991 में एक बहुत ही उकसाने वाली किताब सिमियन साइबोर्ग एंड वुमेन प्रकाशित की। यहाँ साइबोर्ग है मतलब साइबोर्ग का मीनिंग बताना है। संकर पौधा मतलब हाइब्रिड प्लांट है। संकर प्राणी मतलब हाइब्रिड क्रिएचर्स है। संकर खाना मतलब हाइब्रिड फूड है कि हाइब्रिड तकनीकी मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो बताइए साइबोर्ग का मतलब क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी संकर प्राणी मतलब हाइब्रिड क्रिएचर की बात करती है डोना हार्वे। इसका ही मतलब होता है साइबोर्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसी संस्करण की व्यवस्था जो सूचना के अमीर मतलब हैव्स तथा गरीब हैव्स नॉट पर आधारित है तथा जो नई सूचना तकनीकी के विकास से जुड़ी है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए नया वर्ग मतलब नी क्लास, ऑप्शन बी सजग वर्ग रिफ्लेक्स क्लास, ऑप्शन सी सूचना वर्ग इंफॉर्मेशन क्लास और ऑप्शन डी साइबर वर्ग मतलब साइबर क्लास। तो बताइए कौन सा क्लास कहा जाएगा जो नई सूचना तकनीक के विकास से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी साइबर वर्ग मतलब साइबर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सूचना युग का भाग नहीं है? ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी उच्च तकनीकी और ऑप्शन डी कंप्यूटिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो सूचना युग मतलब इंफॉर्मेशन एज से नहीं रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक एनालिटिकल नहीं संबंधित है बल्कि डिजिटल हो गया, हाईटेक हो गया और कंप्यूटिंग हो गया, ये सभी क्या है? सूचना युग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संस्थान राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधारा को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिक राजतंत्र मतलब आइडियोलॉजिकल स्टेट्स ऑपरेट्स कहा है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी मार्गरेट मीड, ऑप्शन सी सी राइट मिल्स और ऑप्शन डी लुइस अल्थुजर। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? किसका ये सिद्धांत है आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेट्स का? इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं आईएसए की अवधारणा। किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी लुइस अल्थुजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? ऑप्शन ए लुइस वर्थ, ऑप्शन बी रूथ बेंडिक, ऑप्शन सी जुगन हैबरमास और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर से कौन रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी जुर्गेन हेबरमास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ऐसा समाज जो प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है तथा इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकी से निगरानी करनी होती है। किसका कथन है ये? मतलब ये किस समाज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए अवलोकन समाज से, ऑप्शन बी निगरानी समाज से, ऑप्शन सी अज्ञानी समाज से और ऑप्शन डी सकारात्मक समाज से। सोसाइटी डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस resulting in the close monitoring of everyday life is called as observation society, surveillance society, ignorance society और affirmative society। तो बताइए कौन सा सही होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी निगरानी समाज से। सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में आज दिक्कत हो रही है। यह मान्यता की असली दुनिया हमारी इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच ही वस्तु ही वास्तविक संरचना है। वे जो घटनाएं उत्पन्न करते हैं उनसे अटूट रहते हैं। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक यथार्थवाद, ऑप्शन बी वैज्ञानिक व्यवहारवाद, ऑप्शन सी वैज्ञानिक वैराग्यवाद और ऑप्शन डी वैज्ञानिक ध्रुवीवाद। The assumption that the real world exists independently of our senses and that the object of scientific thought are real structure irreducible to the event they generate is called scientific realism, scientific pragmatism, scientific asceticism और scientific axiism। तो बताइए किससे रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए साइंटिफिक रियलिज्म मतलब वैज्ञानिक यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धार्मिक विश्वास क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान या सत्य का कथन, ऑप्शन बी धारणा या विचार, ऑप्शन सी एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए एक धार्मिक विश्वास क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ज्ञान व सत्य का कथन एक धार्मिक विश्वास है, धारणा या विचार एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली। ये क्या सभी है? धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार किसके अनुसंधान के अनुसार प्रोटेस्टेंट नैतिकता कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा प्रदान करती है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ऑगस्ट हॉट, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन। तो बताइए प्रोटेस्टेंट की बात कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री में विद्वानों को इन गलत धारणाओं का उल्लेख किया है? भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा की स्थिति खराब थी। ऑप्शन ए धर्मपाल ने, ऑप्शन बी न्यायपाल ने, ऑप्शन सी नागपाल में और ऑप्शन डी खुशवंत सिंह ने। तो बताइए ये द ब्यूटीफुल ट्री किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए धर्मपाल। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1880 में और ऑप्शन डी 1888 में। तो बताइए 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? बीएमसी जिसे हम लोग बोलते हैं, बम्बई, मद्रास और सी से कलकत्ता। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कुछ धार्मिक संगठन दिए गए हैं, इसमें से आप सबको बताना है कौन से मध्यकालीन धार्मिक संगठन है। ऑप्शन ए शंकराचार्य का धार्मिक संगठन, ऑप्शन बी रामानुज का धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी चैतन्य का धार्मिक संगठन और ऑप्शन डी है
ऑप्शन डी नहीं, ये पॉइंट्स दिए हैं। दयानंद सरस्वती का धार्मिक संगठन और वल्भाचार का धार्मिक संगठन। ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कौन से ऐसे संगठन है जो मध्यकालीन मतलब मिडिवल पीरियड से रिलेटेड है। शंकराचार्य का धार्मिक संगठन, रामानुज का धार्मिक संगठन, चैतन्य का धार्मिक संगठन, दयानंद सरस्वती का धार्मिक संगठन और वल्लभाचार्य का धार्मिक संगठन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 5। चार को छोड़कर बाकी चारों ऑप्शन होंगे। शंकराचार्य का धार्मिक संगठन भी होगा, रामानुज का धार्मिक संगठन भी होगा, चैतन्य का धार्मिक संगठन और पांचवा क्या है, वल्लभाचार्य का धार्मिक संगठन। बस चौथा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी में इस बात का विशेष बल दिया कि सामाजिक वातावरण, कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला की आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी टैनबी। तो बताइए सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारीवाद की कौन सी लहर में नारीवादियों ने जैविक भिन्नता के लिए सेक्स का तथा सामाजिक भिन्नता के लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए पहली लहर में, ऑप्शन बी दूसरी लहर में और ऑप्शन सी तीसरी लहर में और ऑप्शन डी चौथी लहर में। तो बताइए, फेमिनिज्म डिड द फेमिनिस्ट स्टार्ट यूजिंग द वर्ड सेक्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डिफरेंस एंड जेंडर फॉर सोशल डिफरेंस। फर्स्ट वेव में बात की है, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में या फोर्थ वेव में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेकेंड वेव मतलब दूसरी लहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये सारे समाज दिए गए हैं और दूसरा क्या है, उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो बताइए किसने किसका स्थापना की है। तो हरे कृष्ण आंदोलन किससे रिलेटेड है, यह है स्वामी प्रभुपाद से। तो ए का क्या हो गया 3। दूसरा क्या है आर्य समाज आंदोलन, दूसरा है आर्य समाज आंदोलन, इनकी स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो बी का 4 हो जाएगा। देन है भावातीत ध्यान आंदोलन, इसकी स्थापना किसने की थी, महर्षि महेश योगी। सी का 1 हो जाएगा। फिर क्या है ब्रह्मा समाज आंदोलन, इसकी स्थापना किसने की थी, राम मोहन राय ने। तो डी का 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्बन के सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना क्या है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन बी आविष्कार की प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक सांस्कृतिक समूह से दूसरे सांस्कृतिक समूह में एक विचार का प्रसार और ऑप्शन डी नए आविष्कारों के लिए संस्कृति के गैर तकनीकी पहलुओं को समायोजित करने में देरी। तो बताइए कल्चरल लैग किससे रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी एक नए आविष्कारों के लिए संस्कृति के गैर तकनीकी पहलुओं को समायोजित करने में देरी, द डिले इन नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एडजस्टिंग टू न्यू इन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल हॉल के अनुसार सांस्कृतिक पहचान क्या है। अकॉर्डिंग टू हॉल व्हाट इज कल्चरल आइडेंटिटी। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति के होने का एक आवश्यक और अपरिवर्तनीय पहलू, ऑप्शन बी हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण, ऑप्शन सी सभी संस्कृतियों में एक निश्चित और स्वाभाविक धारणा और ऑप्शन डी जीन द्वारा निर्धारित एक जैविक विशेषता। तो बताइए कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है। एन इसेंशियल एंड अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बीइंग,
A continually shifting description of us, a fixed and universal concept across all cultures, a biological characteristics determined by gene। तो बताइए कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण। आ कंटिन्यूटली शिफ्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अस, जो हमारे बारे में विचार बदल रहे हैं, हमारे व्यवहार बदल रहे हैं, उसे क्या, समय के साथ सांस्कृतिक पहचान हमारी बदलती रहती है। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका 24 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल 9 PM पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।